हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग एफसीएफ पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल लेके आए जो कि आपको दिसंबर 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन। तो हम लोग, अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और ये जो क्वेश्चन है खुद से प्रैक्टिस करो, फिर मिला लेना। अगर नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो देखो और फिर बाद में वो वाली वीडियो पे जाना और उसका क्वेश्चन नोट करके खुद से प्रैक्टिस करना। तो आपको क्या होगा ना, अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए और आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या है, गन से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जीरो से स्टार्ट होगा। अगर जीरो पे हम लोग चेक करें तो कौन कौन सा प्रोसेस आ गया था। तो यहाँ प्रोसेस P1 जो है ना हमारा जीरो पे आ चुका था। और एफसीएफएस में क्या है हमारा रूल, कि एक बार अगर कोई भी प्रोसेस आ गया तो हम लोग को उसको पहले पूरा कंप्लीट करना है, फिर बाद में दूसरे प्रोसेस की तरफ मूव करना है। तो यहाँ पे प्रोसेस P1 को हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए डालेंगे। इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 6, मतलब इसको 6 टाइम लगेगा। अभी 6 टाइम तक कौन कौन से प्रोसेस आ गए, तो अगर आप लोग चेक करोगे तो ये सारे जो प्रोसेस है सबके सब रेडी क्यू में आ जाएंगे यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे रूल हमारा क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ना, मतलब जो पहले आया हम लोग को उसको ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो P1 का नेक्स्ट कौन आया था, P2 आया था। तो हम लोग यहाँ पे P2 को एग्जीक्यूट करने के लिए डालेंगे। और इसको टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पे 6 4 10 टाइम लगेगा। 10 पे मतलब वो खत्म होगा। फिर बाद में हम लोग क्या, P3 आया था, तो P3 को एग्जीक्यूट करने के लिए डालेंगे और उसको 5 टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 10 पे अगर वो स्टार्ट हो रहा है तो 15 पे जो है एंड होगा। फिर बाद में लास्ट में प्रोसेस P4 आएगा और फिर बाद में इसको बस टाइम कितना लग रहा है, 3 लग रहा है। मतलब ये 15 पे स्टार्ट हो रहा है तो ये जो है 18 पे हमारा एंड हो जाएगा। ये जो है हमारा गैंट चार्ट है। फिर बाद में हम लोग क्या, हम लोग को यहाँ पे कंप्लीशन टाइम मिलेगा। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना। कंप्लीशन टाइम क्या क्या है, प्रोसेस P1 कितने पे फिनिश हुआ है, 6 पे, तो इसका कंप्लीशन टाइम 6 आएगा। प्रोसेस P2 कितने पे फिनिश हुआ है, 10 पे, तो इसका कंप्लीशन टाइम जो है 10 आएगा। प्रोसेस P3 कितने पे फिनिश हुआ है, 15, तो इसका 15 आएगा और P4 का 18 आएगा। तो ये हमारा कंप्लीशन टाइम मिल गया। अभी क्वेश्चन हम लोग क्या कैलकुलेट करने के लिए है, टर्न अराउंड टाइम। इसको मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिख रहा हूँ T18। तो टर्न अराउंड टाइम इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। और अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता है क्या होता है तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, वहां से आप लोग देख लेना। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम यहाँ पे कितना, 6 है, अराइवल टाइम कितना, 0 है, तो 6 में से अगर आप लोग 0 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 6। सिमिलरली यहाँ पे कंप्लीशन टाइम 10 है और यहाँ पे अराइवल टाइम 1 है, तो 10 में से 1 अगर आप लोग माइनस करोगे तो आंसर आएगा 9। फिर यहाँ पे कंप्लीशन टाइम 15 है, अराइवल टाइम 3 है, तो 15 में से 3 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 12। फिर बाद में यहाँ पे कंप्लीशन टाइम 18 है और अराइवल टाइम 5 है, तो 18 में से 5 माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा 13। तो इस तरीके से हम लोग को टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे मिल गया। अभी टर्न अराउंड टाइम के बाद हम लोग क्या करना है, तो हम लोग को यहाँ पे वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। वेटिंग टाइम, अब वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम क्या है, 6 है, और बर्स्ट टाइम क्या है, 6 है, तो 6 में 6 माइनस करेंगे तो 0 होगा। यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम क्या है, 9 है, और यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 9 में से 4 अगर आप लोग माइनस करोगे तो आएगा 5। यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम क्या है, 12 है, और यहाँ पे 5, 12 में से 5 माइनस करोगे तो आएगा 7। यहाँ पे 13 है और ये 3, 13 में 3 माइनस करोगे तो 10। अब ये सारे वैल्यूज क्या इंडिकेट करते हैं, वेटिंग टाइम इंडिकेट करते हैं कि वो प्रोसेस को इतना टाइम वेट करना पड़ा। हम लोग एक बार गैंट चार्ट से चेक कर लेते हैं। तो प्रोसेस P1 को क्या है कि 0 वेट करना पड़ा है, क्यों, क्योंकि वो 0 पे अराइव हुआ और 0 पे हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट करने के लिए डाल दिया, तो उसको तो वेट करना ही नहीं पड़ा ना, इसलिए वहां उसका जो वेटिंग टाइम है 0 आया। अगर प्रोसेस P2 के लिए चेक करें तो 1 पे अराइव हो चुका था, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कब किया हम लोगों ने, 6 पे, मतलब उसको 5 तो वेट करना पड़ा ना, इसलिए वेटिंग टाइम 5 है। और टर्न अराउंड टाइम है कि उसको कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम मिलेगा, तो कंप्लीट होने के लिए उसको कितना टाइम लगा कि, हाँ, जैसे वो क्या हुआ, 1 पे आ गया था और फिर बाद में जो है, सॉरी, 0, प्रोसेस P1 क्या है, 0 पे आ गया था और कंप्लीट कितने हुआ, 6 पे, तो यहाँ पे उसको 6 टाइम लगा। ये जो प्रोसेस P2 है ये 1 पे आ गया था, लेकिन वो कंप्लीट कितने पे हुआ, 10 पे हुआ, मतलब उसको 9, ये टोटल कंप्लीट होने के लिए लगा ना टाइम। 1 पे आ गया था, कंप्लीट 10 पे, टोटल 9 टाइम लगा। ये होता है हमारा टर्न अराउंड टाइम। अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 6 + 9 + 12 + 13, और यहाँ पे 4 प्रोसेस तो डिवाइड बाय 4, तो कितना हो जाएगा, 13 12 होगा 25, 9 34 और 6 40 डिवाइड बाय 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10। मतलब हमारा जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया वो 10 आया। फिर बाद में क्या कैलकुलेट करने वाले, एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, 0 + 5 + 7 + 10 डिवाइड बाय 4, कितना होगा, 5 7 12 और 10 22 डिवाइड बाई 4, तो क्या हो जाएगा, 4 5 20, फिर से 5, तो कितना है ये, 5.5
5 आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सम को कर लिया है। बहुत ही इजी सम था। आई होप आपको ये लेक्चर समझा।